निजी निवेश पर अपडेट का। रेलवे ने 109 स्टेशन से प्राइवेट रेल चलाने के लिए आवेदन मांगा। 30,000 करोड़ का निवेश, 35 साल का करार, 112 प्राइवेट ट्रेन, 109 स्टेशन से शुरुआत, 12 क्लस्टर पर संचालन। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए, क्योंकि इन आंकड़ों में है रेलवे के निजीकरण का नया प्लान। सरकार ने रेलवे में निजीकरण को रफ्तार देने के लिए पहली बार रनिंग पैसेंजर ट्रेन में निजी निवेश को शामिल किया है। अरे कहना क्या चाहते हो? वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। सरकारी संस्थानों को बेच देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को शुरू हुआ आंदोलन या हड़ताल गुरुवार तक जारी रहेगी। बैंकों के बाद बीमा सेक्टर के कर्मचारियों की भी हड़ताल होगी। जब निजीकरण का फैसला होता है तो उसे सुधार बताया जाता है और हफ्तों तारीफ होती है। जब निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होता है तो क्यों होता है, इस पर बात नहीं होती है। जब बेरोजगार युवाओं के आंदोलन और किसानों के आंदोलन को नहीं दिखाया जाता है तो फिर बैंक कर्मियों को क्यों लगा कि उनकी हड़ताल को कवरेज मिल जाएगा। बैंकों के अलावा सरकार ने कई कंपनियों को बेचने की सूची बनाई है। नहीं। of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, Bharat Earth Movers Limited, Pawan Hans, Neelachal Ispat Nigam Limited, among others, would be completed in 21-22. अब बैंकों के बेचने की हकीकत का सामना हो रहा है। देश भर के बैंकों के बाहर से आई ये तस्वीरें निजीकरण को मुद्दा बनाने का असफल प्रयास कर रही हैं। निजीकरण कहां मुद्दा बन पाता है? एक एक कर सरकारी कंपनियां बिकने वाली हैं। विशाखापट्टनम में 40 दिनों से इस्पात निगम के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। बैंक है, ये गरीबों का बैंक है। हम लोग गांव-गांव में हमारी शाखाएं हैं। हम लोग गरीबों का मदद करते हैं, गरीबों को लोन देते हैं, विद्यार्थियों को लोन देते हैं, छोटे कुटीर उद्योग वाले को देते हैं, ठेला रिक्शा चलाने वाले को लोन देते हैं। और ये सरकार इसको निजी हाथों में बेचना चाहती है और निजी हाथों में बेच करके ये इस देश के पैसे को कुछ चंद हाथों में देना चाहती है। छोटे छोटे विद्यार्थी लोन लेकर के IAS, IPS, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसको ये सरकार रोकना चाहती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ साल पहले तक भारत में 27 सरकारी बैंक हुआ करते थे। अब उनके विलय के बाद, आपस में विलय के बाद 12 रह गए हैं। इनमें से 2 बैंकों के बेचने की बात आ रही है। इसके बाद कितने और बैंक बिकेंगे कोई नहीं जानता। मिडिल क्लास EMI पर राहत मांगता रहा, लेकिन उन्हें इतनी लंबी राहत नहीं मिली। मगर करोड़ों रुपए के डिफॉल्टर को कितनी राहत दी गई, आप देख सकते हैं। यही बात लाखों बैंक कर्मियों के मन में भी होगी जब उन्होंने तय किया होगा कि 15 और 16 मार्च को देश भर में हड़ताल के फैसले से पूरा मुल्क सन्न हो जाएगा। मीडिया में घंटों चर्चाएं होंगी और सरकार पर दबाव बनेगा। ऐसा तो हुआ नहीं। हमारे किसान को सामर्थ्यवान बनाए, हमारे किसान को आर्थिक ताकत दे, सुविधा दे, जरूर हम चाहते हैं वैसा परिणाम देगा।